खगोल लोक एक ऐसी दिव्य और रहस्यमय दुनिया है जिसका वर्णन भारतीय वेदों, उपनिषदों और पुराणों में मिलता है। यह लोक पृथ्वी से कहीं दूर ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में स्थित है और यहाँ के प्राणी दिव्य, शक्तिशाली और अत्यधिक उन्नत होते हैं। खगोल लोक की वास्तविकता हमारे भौतिक संसार से परे है, क्योंकि यहाँ के प्राणी न केवल मानसिक रूप से विकसित होते हैं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यधिक परिपूर्ण होते हैं। खगोल लोक के बारे में जब हम बात करते हैं तो यह जरूरी है कि हम केवल इसके भौतिक रूप से न समझें बल्कि इसे एक आध्यात्मिक, मानसिक और ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से भी देखें। यह लोक न केवल हमारे ग्रह के भौतिक रूप से बहुत बड़ा है बल्कि यहाँ समय, स्थान और अस्तित्व की अवधारणाएं पृथ्वी के अनुभव से पूरी तरह भिन्न होती हैं। भारतीय धर्म और दर्शन में खगोल लोक का उल्लेख विशेष रूप से वेदों, पुराणों, महाभारत और रामायण में किया गया है। वेदों में खगोल लोक को एक दिव्य क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां देवता, गंधर्व, अप्सराएं और अन्य दिव्य प्राणी निवास करते हैं। वेदों और उपनिषदों में इसे स्वर्गलोक या देवलोक के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन खगोल लोक का महत्व इसके शुद्ध आध्यात्मिकता, समय की अपार अवधारणाओं और ब्रह्मांडीय संतुलन से है। आर्गवेद और सामवेद में खगोल लोक का संकेत मिलता है, जहां प्राचीन आर्षि योगी आकाश के आंतरिक रहस्यों की खोज करते थे। वे कहते थे कि खगोल लोक वे स्थान है जहां काल, समय और गति की सीमाएं नष्ट हो जाती हैं। यहां एक ही स्थान पर सृष्टि, पालन और संहार की प्रक्रिया एक साथ चलती है। खगोल लोक का आकार और संरचना सुस्पष्ट रूप से हमारे भौतिक ब्रह्मांड से भिन्न होती है। यह वह लोक है जहां समय, स्थान और अस्तित्व की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। इस लोक के बारे में अधिक जानकारी पुराणों से मिलती है, जो खगोल लोक के अंतराल में अन्य लोकों और आकाश गंगाओं के बीच का अंतर स्पष्ट करती है। खगोल लोक में कोई भौतिक रूप नहीं होता और यह स्थान स्थिर नहीं होता। यह लोक गतिशील और चक्रीय होता है, जिसमें समय के चक्रीय पहलू और आकाशीय ताकतों के संतुलन को ध्यान में रखा जाता है। खगोल लोक को ऐसे एक दिव्य क्षेत्र के रूप में कल्पना किया गया है जहां ब्रह्मांड की शुद्धतम शक्तियां संचालित होती हैं। यहाँ का समय पृथ्वी के समय से कहीं अधिक विस्तृत और असीमित होता है। यहाँ एक दिन का समय हमारे एक युग के बराबर होता है और इस लोक के प्राणी समय की सीमा से परे होते हैं। उनका जीवन शाश्वत होता है, जहां कोई जन्म या मृत्यु का चक्र नहीं होता। इस लोक का समय स्थिरता और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। खगोल लोक के प्राणी दिव्य, अव्याख्येय और अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। यहाँ के प्राणी केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी अत्यधिक विकसित होते हैं। खगोल लोक के निवासियों का जीवन उद्देश्यपूर्ण, शांतिपूर्ण और निरंतर समृद्धि की ओर अग्रसर होता है। खगोल लोक के सबसे प्रमुख प्राणी देवता होते हैं, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे देवताओं का वास होता है। ये देवता न केवल सृष्टि के निर्माता, पालनकर्ता और संहारक होते हैं बल्कि ब्रह्मांड के प्रत्येक कण को अपने दिव्य कार्यों के माध्यम से नियंत्रित करते हैं। ब्रह्मा खगोल लोक के निर्माता देवता होते हैं, जिनके द्वारा संसार और समस्त प्राणी रचित होते हैं। वह सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान हैं और उनके द्वारा रची गई प्रत्येक कृति में एक दिव्य उद्देश्य छिपा होता है। उनका कार्य केवल सृष्टि तक सीमित नहीं होता बल्कि वह पूरे ब्रह्मांड के हर पहलू में संतुलन बनाए रखते हैं। विष्णु खगोल लोक के पालनकर्ता देवता होते हैं। वह सृष्टि में व्याप्त प्रत्येक प्राणी के लिए सुरक्षा और संतुलन सुनिश्चित करते हैं। उनकी दिव्य भूमिका न केवल खगोल लोक बल्कि पृथ्वी पर भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह हर परिस्थिति में ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। शिव का कार्य खगोल लोक में संहार के रूप में होता है, लेकिन उनके संहार का उद्देश्य केवल पुनर्निर्माण और संतुलन स्थापित करना है। शिव की भूमिका ब्रह्मांडीय शक्ति के रूप में सामने आती है, जो हर ऊर्जा और कार्य के अंत से एक नवीनीकरण की ओर प्रेरित करती है। खगोल लोक में कई ऋषि मुनि भी निवास करते हैं, जो उच्चतम ध्यान और साधना में लीन रहते हैं। वे आकाशीय ज्ञान के संरक्षक होते हैं और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने के लिए निरंतर साधना करते हैं। खगोल लोक का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखना है। यह लोक केवल खगोलीय या भौतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ के प्राणी केवल अपने लोक के संतुलन के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए कार्य करते हैं।
खगोल लोक के प्राणी अपनी शक्तियों का उपयोग केवल ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए करते हैं। उनका जीवन शुद्ध उद्देश्य और दीर्घकालिक संतुलन की ओर प्रेरित होता है। यहाँ युद्ध, हिंसा या द्वंद्व की कोई अवधारणा नहीं होती। सभी प्राणी एक दूसरे के साथ शांति से रहते हैं और किसी भी प्रकार के नफरत या संघर्ष से दूर रहते हैं। उनका उद्देश्य केवल शांति, संतुलन और समृद्धि का प्रसार करना होता है। खगोल लोक में समय की अवधारणा हमारे समय से अलग होती है। यहाँ समय स्थिर नहीं होता, बल्कि यह एक चक्रीय और निरंतर गतिमान प्रक्रिया होती है। यहाँ का प्रत्येक दिन हमारी पृथ्वी के एक युग के बराबर हो सकता है। यहाँ मृत्यु और पुनर्जन्म की कोई स्पष्ट अवधारणा नहीं होती। खगोल लोक के प्राणी न तो जन्म लेते हैं और न ही मरते हैं। उनका अस्तित्व शाश्वत और निरंतर होता है। उनके जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति और ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखना होता है। खगोल लोक का अस्तित्व हमारे पृथ्वी के अनुभव से परे है। यह एक ऐसी दिव्य और रहस्यमयी दुनिया है जहां समय, स्थान और अस्तित्व की अवधारणाएं पृथ्वी के अनुभव से पूरी तरह भिन्न होती हैं। क्या यह लोक केवल एक मिथक है या वास्तव में इसका अस्तित्व ब्रह्मांड के किसी कोने में है? यह सवाल हमें आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित करता है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में देवता और खगोल लोक के निवासियों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। देवता न केवल शक्तिशाली होते हैं, बल्कि उनके पास गहरी सार्वभौमिक ज्ञान और दिव्य दृष्टि होती है, जो इस ब्रह्मांड के हर कण को समझने में सक्षम होते हैं। खगोल लोक केवल देवताओं का निवास स्थान नहीं है, बल्कि यहाँ गंधर्व, अप्सराएं और ऋषि मुनि जैसे उच्चतम आध्यात्मिक प्राणी भी निवास करते हैं। इन प्राणियों की भूमिका खगोल लोक के आध्यात्मिक संतुलन में एक अद्वितीय है। अप्सराएं खगोल लोक की दिव्य नर्तकियां और गायिकाएं होती हैं। उनका जीवन सौंदर्य, प्रेम और कला के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है। अप्सराएं न केवल अपनी सुंदरता और नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि वे जीवन के उच्चतम आध्यात्मिक स्वरूपों को व्यक्त करने का माध्यम होती हैं। उत्तरा, रंभा और मेनका जैसी अप्सराएं प्रसिद्ध हैं, जो अपने अद्वितीय सौंदर्य और कला के माध्यम से देवी देवताओं के दिलों को आकर्षित करती हैं। लेकिन इनका वास्तविक उद्देश्य केवल सुंदरता या प्रेम नहीं होता। अप्सराएं ब्रह्मांड के विभिन्न क्षेत्रों में संचार और एकात्मता के एक दिव्य रूप को व्यक्त करती हैं। खगोल लोक में ऋषि मुनि ऐसे प्राणी होते हैं जिनका कार्य उच्चतम साधना और ध्यान में लीन रहना होता है। उनका जीवन एक निरंतर आध्यात्मिक यात्रा की तरह होता है, जिसमें वे ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। ऋषि मुनियों की उपस्थिति खगोल लोक में उस ज्ञान और दैवीय शक्ति का प्रतीक होती है जो ब्रह्मांड के सर्वप्रथम उद्देश्य और सृजन के रहस्यों को प्रकट करती है। वे अर्थ, धर्म, कर्म और मोक्ष के मार्ग को समझते हैं और अपने ज्ञान से मानवता को उन्नति की दिशा दिखाते हैं। पृथ्वी और खगोल लोक का संबंध केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। खगोल लोक को एक ऐसे उच्चतम शांति और संतुलन के क्षेत्र के रूप में देखा जाता है जो पृथ्वी जैसे निचले लोकों को शुद्ध करने और उनमें संतुलन बनाए रखने के लिए कार्य करता है। प्राचीन भारतीय दर्शन में यह विश्वास किया जाता था कि देवता पृथ्वी पर समय समय पर अवतार लेते हैं ताकि वे पृथ्वी पर असंतुलन और विकृति को दूर करें। वे इस लोक के मध्यवर्ती क्षेत्र से, जिसे खगोल लोक कहा जाता है, पृथ्वी पर आकर लोगों का उद्धार करते हैं। यही कारण है कि विष्णु के अवतारों जैसे राम और कृष्ण ने पृथ्वी पर न केवल धर्म की रक्षा की, बल्कि वे खगोल लोक के दिव्य आदेशों और ब्रह्मांडीय संतुलन को पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए आए। खगोल लोक पृथ्वी से परे एक उच्चतम आध्यात्मिक दिशा की ओर उन्मुख होता है। हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने और इसे दिव्य शक्ति के माध्यम से पूर्ण करने के लिए खगोल लोक की यात्रा की आवश्यकता होती है। हमारे कर्म, ध्यान और साधना के माध्यम से हम भी खगोल लोक की दिव्य अवस्था में प्रवेश करने का प्रयास कर सकते हैं। अंतिम विचार, खगोल लोक का सत्य और हमारी यात्रा। खगोल लोक एक ऐसी दिव्य और शाश्वत दुनिया है जो हमारी भौतिक दृष्टि से परे है। यह संसार में संतुलन, शांति और उच्चतम आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यहाँ के प्राणी समय और स्थान की सीमाओं से परे होते हैं और उनका उद्देश्य ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखना होता है। क्या यह दुनिया सचमुच हमारे आसपास है या यह केवल एक मिथक है? यह सवाल हमसे यह पूछता है कि क्या हम भी एक दिन
इस दिव्य लोक का हिस्सा बन सकते हैं।